जय श्री श्याम। कैसे हो आप सभी? सभी को नमस्कार। 2 दिन से मैं आपके सामने क्लास लेकर नहीं आया, वो इसीलिए कि शायद कोई सॉल्यूशन हो। बहुत सारे बच्चे सर नोट प्रमोटेड। अब मैं भी उदास हूँ, मन भी उदास है, लेकिन उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब एक फिर नया एक सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आए हैं कि सर क्या सभी बच्चे जो नोट प्रमोटेड हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर में बैठेंगे, सेकंड में बैठेंगे, थर्ड में बैठेंगे, या उनका साल ख़राब होगा? लेकिन आज की जो क्लास है, अगर आप इसको आराम से एक-एक पॉइंट को देखेंगे, तो अपना आकलन कर पाएँगे और आकलन कर पाने के बाद में इस तथ्य पर पहुँचेंगे कि सभी बच्चे जो नोट प्रमोटेड हैं, उनका साल खराब नहीं होगा। साल किन बच्चों का खराब हो सकता है, वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे और किन बच्चों का साल बिल्कुल खराब नहीं होगा, वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है? तो आज का जो ये वीडियो है, बिना स्किप किए हुए पूरा आराम से देखिए, कैसे हम अपना साल बचा सकते हैं और कौन बच्चे नोट प्रमोटेड से बैक प्रमोटेड या प्रमोटेड की कैटेगरी में आ सकते हैं। तो आ जाइए, बिना रुके हुए हम या बिना समय व्यतीत किए हुए हम अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने रिवोल्यूशन के फॉर्म स्टार्ट कर दिए, ठीक है? अब राजस्थान यूनिवर्सिटी रिवोल्यूशन के फॉर्म स्टार्ट कर दिए, तो रिवोल्यूशन के फॉर्म कौन बच्चे लगाएंगे? रिवोल्यूशन के फॉर्म तो केवल जो नोट प्रमोटेड स्टूडेंट हैं वो लगाएंगे, और जो बैक प्रमोटेड है वो लगाएंगे। जो प्रमोटेड है उनको तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। अब सर क्या सारे के सारे नोट प्रमोटेड बच्चे हैं वो रिवोल्यूशन के फॉर्म लगाएंगे? लास्ट डेट क्या है वो भी हम बात करेंगे। या सर विशेष जो बच्चे हैं कि रिवोल्यूशन का फॉर्म लगाएंगे? तो बिल्कुल सही बात है, विशेष बच्चे हैं वही रिवोल्यूशन का फॉर्म लगाएंगे और वो ज़रूर पास होंगे और ज़रूर उनका साल बचेगा। तो सर कौन कौन से बच्चे हैं या किस किस स्ट्रीम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम रिवोल्यूशन का फॉर्म है वो निकाला है, तो हम वो फॉर्म लगाएंगे और अपना साल बचाएंगे, ठीक है? तो देख लेते हैं एक बार कैसे अपना साल बचाएंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने रेगुलर और नॉन कॉलेज जो स्टूडेंट है उनके लिए अभी एग्ज़ाम दिसंबर 2025 रिवोल्यूशन के फॉर्म लगाए निकाले, ठीक है? अभी जो अपना एग्ज़ाम हुआ था मई जून में, उसमें बच्चे जो नोट प्रमोटेड आए हैं उनके लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी ने रिवोल्यूशन के फॉर्म स्टार्ट किए। अब देखते हैं कि सर क्या हम प्रमोट हो जाएंगे? बिल्कुल आप प्रमोट हो जाओगे, ओके? पहली चीज़ तो मैं आपको बता देता हूं कि अभी जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर में हैं, थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये सूचना है। थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके भी रिवोल्यूशन के फॉर्म चल रहे हैं। थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट पीछे सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देकर आए हैं और पीछे फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देकर आए, समझ रहे हो मेरी बात? और उनकी मार्कशीट में बैक प्रमोटेड या नॉट प्रमोटेड लिखा हुआ आ गया, समझ रहे हो मेरी बात? थर्ड सेमेस्टर के बच्चे, टेंशन तो फोर्थ वालों को है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर भी उनके लिए भी ये क्लास लेकर आया हूँ। थर्ड सेमेस्टर के बच्चे जिनके बैक प्रमोटेड या नॉट प्रमोटेड लिखा हुआ आ गया, उनके लिए भी रिवोल्यूशन के फॉर्म स्टार्ट हैं। जब उनका रिजल्ट आया था दूसरे दिन से राजस्थान यूनिवर्सिटी ने रिवोल्यूशन के फॉर्म स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है? तो जो बैक प्रमोटेड या जो नॉट प्रमोटेड है, केवल वही स्टूडेंट रिवोल्यूशन का फॉर्म लगाएं। अब सर उनका फर्स्ट सेमेस्टर का तो टाइम जा चुका है। फर्स्ट सेमेस्टर का तो जब वो फर्स्ट सेमेस्टर दिए थे, जब रिजल्ट आ गया था उसी समय उनका रिवोल्यूशन का फॉर्म लगता। समझ रहे हो मेरी बात? आराम से एक एक शब्द को समझना। फर्स्ट सेमेस्टर का तो उनका लगेगा ही नहीं, केवल और केवल सेकंड सेमेस्टर के दो सब्जेक्ट अगर बैक रह गए हों, एक सब्जेक्ट बैक रह गया और बैक प्रमोटेड आ गया हो, अरे इनसे ज़्यादा रह गया हो तो नॉट प्रमोटेड आया होगा। लेकिन मान लो केवल और केवल एक सब्जेक्ट बैक रह गया हो, तो ये बैक हटाने के लिए, प्रमोटेड लगाने के लिए आप रिवोल्यूशन का फॉर्म लगा सकते हैं। एक ही सब्जेक्ट सेकंड सेमेस्टर का जो रिजल्ट आया, आप अभी थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, तो अगर आपका एक ही पेपर बैक रहा और बैक प्रमोटेड लिखा हुआ आ गया, ऐसी परिस्थिति में आप सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर बैक है उसमें आप रिवोल्यूशन फॉर्म लगा सकते हैं और अपनी मार्कशीट में जो बैक प्रमोटेड है
उसको हटा सकते हैं। 2 3 4 5 नंबरों का है तो फेरबदल वो हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि सर वो ज़रूरी है क्या? बिल्कुल ज़रूरी है। वो इसलिए है कि उसको अभी क्लियर कर लो, नहीं तो ये 4th सेमेस्टर की जो अभी इस वीडियो में मैं बताऊंगा वही कहानी आपके सामने आएगी। एक तो एग्जाम देना पड़ेगा, दूसरी बात और क्लियर भी हो कि नहीं हो। तो अगर किसी के 2 नंबर 1 नंबर आ रहा है, बैक प्रमोटेड है, तो उस बैक शब्द को हटा दो। एक ही सब्जेक्ट सर मैं तो एक ही है, मैं तो अगले साल नहीं अगले साल किया, अगले साल के लिए आप टेंशन रखो ही मत, टंटा रखो ही मत, इसको अभी क्लियर कर लो। 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट जिनका 2nd सेमेस्टर का कोई एक पेपर बैक है, मार्कशीट में बैक प्रमोटेड लिखा हुआ आ रहा है, तो आप अभी रिवोल्यूशन का फॉर्म लगाकर, या किसी के 1 नंबर ही कम पड़ रहा है, किसी के 2 नंबर ही कम पड़ रहे हैं, 3 4, आप रिवोल्यूशन का फॉर्म लगा दो। हो सकता है आपका अभी क्लियर हो जाए और आप बैक प्रमोटेड की जगह प्रमोटेड हो जाओ। दूसरे वो स्टूडेंट जिनका 2 से ज़्यादा पेपर बैक है और नोट प्रमोटेड लिखा हुआ आ गया, उनका कोई फर्स्ट भी बैक था और ये भी बैक है, तो वो स्टूडेंट भी नोट प्रमोटेड वाले तो जरूर लगाएंगे। वो इसलिए लगाएंगे क्योंकि सर उनका अगर मान लो नोट एक पेपर भी क्लियर हो गया, 2 में लगा देंगे, 3 में लगा देंगे, और एक पेपर भी क्लियर हो गया, अभी तो वो बिल्कुल फेल बैठे हैं, 1st सेमेस्टर में जाकर बैठेंगे, एक्स स्टूडेंट कहलाएंगे। ये सीधे के सीधे 1st सेम में जाएंगे बेटा, 1st सेम में जाएंगे, एक्स स्टूडेंट कहलाएंगे। और मान लो कि एक पेपर में 2 पेपर में रिवोल्यूशन लगाया और वो आपके क्लियर हो गए, तो आप नोट प्रमोटेड की जगह फिर भी एक बच गए और आप बैक प्रमोटेड हो गए, तो आप 3rd सेमेस्टर में बैठ सकते हो। ठीक है, तो एक तो ये स्टूडेंट 3rd सेमेस्टर के, अभी एक 3rd सेमेस्टर में पढ़ रहे स्टूडेंट जिनका 2nd सेमेस्टर का रिजल्ट आया है, 1st सेमेस्टर 2nd सेमेस्टर की मार्कशीट 7 आएगी, 2nd सेमेस्टर का रिजल्ट आया है और बैक प्रमोटेड आए हैं, तो बैक प्रमोटेड स्टूडेंट चाहे उनका एक ही पेपर बच रहा हो वो जरूर लगा दें, और नोट प्रमोटेड वाले तो बिल्कुल लगाएं। हो सकता है नोट प्रमोटेड तो इसलिए आया होगा क्योंकि उनके वो सेकेंड ईयर के ज़्यादा पेपर बैक है, उनका फर्स्ट का तो लगेगा ही नहीं, फर्स्ट का तो कोई चांस ही नहीं है, फर्स्ट का तो गया। ठीक है, फर्स्ट का भी आपका बैक था तो उसको छोड़ो, लेकिन फर्स्ट का बैक था और सेकंड का भी बैक रहने से आप नोट प्रमोटेड आ गए, ऐसी स्थिति में फर्स्ट का तो नहीं लगेगा किसी का, लेकिन आप सेकंड का रिवोल्यूशन लगाकर हो सकता है आपके एक पेपर क्लियर हो जाए, और जो ड्यू पेपरों की संख्या कम होने से आप नोट प्रमोटेड की जगह बैक प्रमोटेड आ जाओ और आप 3rd सेमेस्टर में बैठ सको। एक तो ये उनके लिए, उनका एग्जाम फॉर्म काफ़ी दिनों से चल रहा है। ठीक है, अब रही बात, कल जो देर रात यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन जारी किया है, वो यूजी 1st, 2nd और 4th जो सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके लिए एग्जाम फॉर्म। अब सर कौन कौन एग्जाम फॉर्म लगाए और कौन कौन एग्जाम फॉर्म नहीं लगाए, आराम से समझना इस गणित को। जिसको ये गणित समझ में आ गई, जिसने एग्जाम रिवोल्यूशन फॉर्म लगा दिया, हो सकता है 99% उनका क्लियर हो जाए और नोट प्रमोटेड उनकी मार्कशीट से हट जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं, पहले तो नॉन कॉलेज वालों के लिए कर लेते हैं। नॉन कॉलेज के स्टूडेंट का 1st और 2nd सेमेस्टर का रिवोल्यूशन फॉर्म स्टार्ट है और 4th का भी स्टार्ट है। ओके, उनका साथ में ही 3rd और 4th का साथ में ही उनका रिजल्ट आता है एक साथ। तो नॉन कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं वो अगर नोट प्रमोटेड आ रहे हैं तो 4th सेमेस्टर का भी लगाएंगे, और इसके साथ साथ 1st 2nd वाले जो हैं, 1st 2nd का भी आ गया तो ये 4th का भी लगाएंगे और 1st 2nd का भी लगा सकते हैं नॉन कॉलेज वाले। ठीक है, अब बात आ रही है रेगुलर स्टूडेंट्स की, क्योंकि इनका तो एक साथ रिजल्ट आता है नॉन कॉलेज वालों का, तो वो तो लगा सकते हैं, 4th का भी लगाएंगे, 1st 2nd का भी लगाएंगे। लेकिन बात आ रही है किनकी, रेगुलर स्टूडेंट्स की। अब रेगुलर स्टूडेंट्स की बात करें तो 2nd सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर और 1st, इन सेमेस्टर में अभी आप वही स्टूडेंट जो बैक प्रमोटेड आए हैं और नोट प्रमोटेड आए हैं, बैक प्रमोटेड और नोट प्रमोटेड जो विद्यार्थी हैं वो ये एग्ज़ाम फॉर्म लगाने की चाहत रखते हैं या उनको एग्ज़ाम फॉर्म लगाना चाहिए। सर बैक प्रमोटेड तो वो स्टूडेंट ही आए हैं जिनका 4th का बिल्कुल, अरे भाई वही बात, जिनका 4th का बैक है, बैक प्रमोटेड लिखा हुआ आ रहा है, अगर इनमें से आता तो आप नोट प्रमोटेड आते, वो तो मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन 4th का केवल जिनका 4th का ही बैक है और वो बैक प्रमोटेड आए हैं, वो स्टूडेंट, बैक प्रमोटेड वाले स्टूडेंट 4th सेमेस्टर का रिवोल्यूशन का फॉर्म लगा दें, ताकि क्या होगा, उनका बैक प्रमोटेड हट जाए।
अब मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, ये 4th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट थे उनका 2nd सेमेस्टर का भी पेपर लगा था, क्योंकि अभी 2nd सेमेस्टर वालों का पेपर लगा था ना, तब उनका 2nd का भी लगा था। तो इस 2nd की वजह से, पहले का तो मान लो क्लियर था उनका, इस 2nd की वजह से उनकी मार्कशीट में क्या लिखा हुआ आ रहा है, नोट प्रमोटेड। केवल जिनका 4th है वो तो बैक प्रमोटेड आ रहा था, इसलिए वो बैक हटाने के लिए लगाएंगे। और मान लो कईयों का नोट प्रमोटेड आ रहा है, 4th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है, तो वो क्या करेंगे, नोट प्रमोटेड आ रहा है, इसका मतलब अगर फर्स्ट का आ रहा है तो नहीं लगाएंगे। अगर फर्स्ट की वजह से, फर्स्ट और 4th की वजह से हो, तो आप 4th का लगा तो सकते हो, लेकिन आप प्रमोट नहीं होंगे, क्योंकि केवल यहां तो क्लियर हो जाओगे, लेकिन ये तो बाकी पड़ा, इसका नहीं, ऑप्शन बंद है अभी। समझ रहे हो मेरी बात? 3rd सेमेस्टर का लगा सकते हो आप, सॉरी 3rd सेमेस्टर का बंद है अभी, केवल और केवल 4th सेमेस्टर का रिवोल्यूशन लगेगा। तो 4th सेमेस्टर का लगेगा, और आपने को 2nd सेमेस्टर का बैक था अभी 4th के साथ दिया था, उसमें फिर रिवोल्यूशन लगा सकते हो। नई बात समझ में आई? फिर मैं दोबारा से बताता हूं। फर्स्ट सेमेस्टर, पहले तो मैं बात करता हूं नोट प्रमोटेड की या बैक प्रमोटेड। ओके, बैक प्रमोटेड विद्यार्थी वो बैक हुए हैं किसके कारण, 4th सेमेस्टर में कोई पेपर उनका क्या है बेटा, बैक। 4th सेमेस्टर में बैक है, तो आप इसका रिवोल्यूशन फॉर्म लगाकर ये जो बैक शब्द है वो हटवा लो, ठीक है। हालांकि आप 5th सेमेस्टर में चले गए, ये बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, लेकिन आपके अभी भी ये बैक शब्द लगा हुआ है, ये फिर आगे दिक्कत करेगा। इसलिए आप 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट जो अपने रिजल्ट से असंतुष्ट हैं, वो रिवोल्यूशन का फॉर्म लगाकर आप ये बैक हटा सकते हैं। ओके, अब बात आ रही है सर ये तो बैक वाली तो कोई बात नहीं, 5th सेमेस्टर में चले गए, बात तो आ रही है नोट प्रमोटेड की, कहानी तो यहां स्टार्ट हो रही है। अब नोट प्रमोटेड जो स्टूडेंट है, वो नोट प्रमोटेड 1st, 2nd और 3rd और 4th, इनमें से 1st का बैक या 2nd का बैक होने की वजह से वो आए हैं नोट प्रमोटेड। हो सकता है एक पेपर इसका बैक हो, एक पेपर इसका बैक हो, और एक इसका हो गया बैक, और वो नोट प्रमोटेड आ गई। तो आप इसका तो लगा ही सकते हो बिल्कुल, तो सर इसका लगाने से ये क्लियर हो गया, तो इसका लगाने से ये क्लियर हो गया, तो आप नोट प्रमोटेड ही रहोगे। लेकिन फर्स्ट का आप लगा ही नहीं सकते, लेकिन मान लो आपका 2nd सेमेस्टर का पेपर बैक था, आप अभी 4th के साथ दिए थे, 2nd सेमेस्टर का पेपर अभी आप 4th सेमेस्टर के साथ दिए थे, उसका आप रिवोल्यूशन लगाओ। मान लो ये तो सर हमारा क्लियर था फर्स्ट, तो हमारा तो एक पेपर 2nd सेमेस्टर का बैक था और ये भी सारे क्लियर हो गए। तो ये सेकंड, किन बच्चों के लिए मैं कह रहा हूं कि साल बचाने का मौका, किन स्टूडेंट्स के लिए, जिनका केवल 2nd सेमेस्टर का पेपर बैक है। समझ रहे हो मेरी बात? 2nd सेमेस्टर का है, 4th का भी है, तो 4th का तो लगा दो कोई बात नहीं है, लेकिन 2nd का आपने लगा दिया, मान लो 1-2 नंबर ही कम आ रहे हैं 2nd सेमेस्टर के पेपर में, और फर्स्ट का तो बंद हो गया, फर्स्ट का तो उस टाइम लगाते, 3rd का भी अभी नहीं होगा, 3rd का भी गया टाइम, तो केवल 2nd सेमेस्टर वाले स्टूडेंट, 2nd सेमेस्टर का एग्जाम देने वाले स्टूडेंट, वो स्टूडेंट जिनका 2nd सेमेस्टर का कोई भी पेपर बैक था, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, कोई भी पेपर बैक था 2nd सेमेस्टर का, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी फर्स्ट और 2nd की वजह से आ रही, यही बात आ रही है ना कि फर्स्ट और 2nd का कोई ना कोई बैक होने की वजह से आपको यूनिवर्सिटी ने नोट प्रमोटेड कर दिया। तो जिनका फर्स्ट है उनका तो लगभग साल खराब है ही है, लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 2nd सेमेस्टर का पेपर एक बैक था, जिसके लिए, और इधर कोई है ही नहीं, मान लो 4th का बिल्कुल सर 4th के सारे क्लियर है, तो बहुत खुशी की बात है, इधर मत लगाओ, लेकिन 2nd सेमेस्टर का जो पेपर बैक था उसकी वजह से आपको यूनिवर्सिटी ने नोट प्रमोटेड कर दिया। तो 2nd सेमेस्टर का अभी आपने 4th सेमेस्टर के साथ बैठकर पेपर दिया था ना, तो उस पेपर में रिवोल्यूशन फॉर्म लगा दो, और मान लो 2-4 नंबरों का ही जुगाड़ कम हो रहा हूँ। कई स्टूडेंट, मैं आज यूनिवर्सिटी गया था किसी काम से, तो मैं वहाँ मिला, कुछ स्टूडेंट के केवल 1 नंबर, 2-3 स्टूडेंट मेरे को ऐसे मिले, बहुत सारे मिले, लेकिन 2-3 से मेरी जब बात हुई तो सर हमारा 1 नंबर कम पड़ रहा है, मैं हाँ सर हमारा 2 नंबर कम पड़ रहा है। तो जब 1 या 2 नंबरों की बात है, सर हमारा तो 2nd सेमेस्टर का ही बैक है,
फोर्थ के सारे क्लियर हो गए, फर्स्ट के भी क्लियर थे, थर्ड के भी क्लियर थे, सर सेकंड का एक ही बैक है और मालूम है आपको फर्स्ट और सेकंड की वजह से आपको नॉट प्रमोटेड घोषित कर दिया। तो ऐसी परिस्थिति में आप सेकंड सेमेस्टर का उस पेपर का रिवोल्यूशन फॉर्म लगा दो, अगर फोर्थ का है तो वो भी लगा दो, लेकिन सेकंड का लगाकर आप फिफ्थ सेमेस्टर में बैठ सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? इसका जो एग्जाम फॉर्म की जो डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट 2 तारीख है। ओके, लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट इनकी 2/12/2025 है। तो आप लास्ट डेट का इंतज़ार न करें, आप 2/12/2025 से पहले अर्थात 2 तारीख से पहले ही अपना रिवोल्यूशन का फॉर्म लगा दे। तो उन स्टूडेंट्स को तो जरूर लगाना है जिनका बैक प्रमोटेड है फोर्थ की वजह से, वो तो लगाएं चाहे नहीं लगाएं, और लगा भी दे तो बेस्ट रहेगा। लेकिन वो स्टूडेंट जिनका सेकेंड सेमेस्टर का बैक था और अभी फोर्थ के साथ दिया था लेकिन क्लियर नहीं हो पाया, यूनिवर्सिटी ने उनको नोट प्रमोटेड कर दिया, वो स्टूडेंट इस वीडियो को देखकर या यहाँ से इस जानकारी को प्राप्त करके आज या कल की तारीख में ही अपना रिवोल्व का फॉर्म लगा दें। और अगर 1 2 3 4 नंबरों का, बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऐसे जो 1 1 2 2 3 3 नंबर से अटक रहे हैं, और भगवान ने चाहा तो वो क्लियर हो जाएगा और आप नोट प्रमोटेड की जगह आप सीधे प्रमोटेड आओगे, बैक में नहीं आओगे। क्योंकि कई स्टूडेंट का फोर्थ का एक पेपर भी बैक नहीं है, थर्ड का भी नहीं है, फर्स्ट का भी नहीं है, केवल सेकंड का ही है। अब वो स्टूडेंट जिनका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर बैक था इस वजह से आए हैं, तो आप ये देखो कि सर फर्स्ट का बैक था इसलिए नोट प्रमोटेड आ गए, कोई फोर्थ का तो नहीं बच रहा हमारा। अगर फोर्थ का है तो फोर्थ में आप रिवोल्यूशन फॉर्म लगा दो। अरे एक बात ऐसे सोचो, रिवोल्यूशन फॉर्म में आप पास हो गए तो अभी रिजल्ट आ जाएगा। अब एक तो एग्जाम फॉर्म भरो, एग्जाम हॉल में बैठो, तैयारी करो, दो, और उसके बाद में रिजल्ट, और आप वैसे ही पास हो रहे हो, तो आप रिवोल्यूशन फॉर्म तो लगा दो। नोट प्रमोटेड तो नहीं हटेगा, लेकिन वो जो फोर्थ का बाकी है ना वो तो क्लियर हो जाएगा। फिर ये की टेंशन रहेगी, कौन सा? फर्स्ट सेमेस्टर का देना। समझ रहे हो मेरी बात? आपको अगर फिर भी ये जानकारी समझ में नहीं आई, मैं पहले बता दिया हूं कि थर्ड सेमेस्टर के भी, जो थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, उनके भी रिवोल्यूशन के फॉर्म चल रहे हैं। तो थर्ड सेमेस्टर वाले भी रिवोल्व का फॉर्म लगा दें, सेकंड सेमेस्टर का कोई पेपर बैक रह रहा हो तो। सही है, नोट प्रमोटेड है तो भी लगा देंगे, बैक प्रमोटेड है तो भी लगा देंगे। ओके, और ज़्यादातर तो जो फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और उनकी मार्कशीट में नोट प्रमोटेड है, लेकिन ये देखें कि हम बैक किस वजह से, फर्स्ट की वजह से कि सेकंड की वजह से। फर्स्ट के तो अभी फॉर्म नहीं खुलेंगे, फर्स्ट का तो टाइम जा चुका है, थर्ड का भी जा चुका है, लेकिन सेकंड सेमेस्टर का आपने अगर पेपर दिया हो तो लगाइए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, मैंने एक दिन एक कमेंट किया था, मैंने बोला भी था कि आपको बीएससी भी करवाएंगे और आपको जॉब भी लगवाएंगे। तो हो सकता है आपके 1 1 2 2 3 3 नंबर की अगर कमी हो, पेपर आपका बढ़िया हो, तो रिवोल्यूशन में आपके नंबर बढ़ जाएं और आप नोट प्रमोटेड की जगह सीधे प्रमोटेड में जाओगे, बैक में भी नहीं जाओगे, क्योंकि फोर्थ के तो सारे क्लियर है ना आपके, तो आप सीधे प्रमोटेड में जाओगे। ये आज मैं इसीलिए ये जानकारी विशेष में यूनिवर्सिटी गया था, वहाँ से सारी जानकारी जुटाने के बाद में फिर मैं नई क्लास लेकर आपके सामने आया हूँ, ताकि कोई बच्चा, काफ़ी लोगों के, काफ़ी स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि सर अब क्या होगा, घर वालों ने पढ़ाई छुड़ा दी, सर हमारे तो बैक लग गई, सर हम क्या करें, जॉब भी नहीं है, बहुत सारे कमेंट्स हैं। लेकिन इन सभी कमेंट्स के लिए फिर मेरे को एक बार दोबारा से आना पड़ा। तो आप बेफिक्र होकर निसंकोच अपना रिवोल्यूशन का फॉर्म लगाएं। फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट, चाहे वो बीए के हों, चाहे वो बीएससी के हों, चाहे वो बीकॉम के हों, चाहे उनका पॉलिटिकल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, लिटरेचर, बायोलॉजी में वो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कोई भी उनका बैक हो, आप सेकेंड सेमेस्टर के अगर कोई बैक है तो वो तो लगाएं, आपके साथ अच्छा ही होगा। ये मेरा फर्स्ट टाइम लास्ट कमिटमेंट नहीं है, लास्ट टाइम फर्स्ट कमिटमेंट नहीं है, फुल एंड फाइनल कमिटमेंट है, ज़रूर अच्छा ही होगा। ठीक है, आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी कैसी लगी? जानकारी अगर अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि कई स्टूडेंट अभी भी इस अनजानपन में ही हैं कि शायद हम तो बिल्कुल फेल हो गए, क्या करें, लगाएं कि नहीं लगाएं, लगाएं कि नहीं लगाएं रिवोल्यूशन का फॉर्म। तो आप
इस वीडियो को, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट हैं, अपने कॉलेज के जो ग्रुप हैं उनमें सेंड करें, ताकि एक एक चीज़ उनको समझ में आ जाए और शायद उनकी साल बच जाए। आपका एक शेयर किसी की एक साल बचा सकता है, समझ रहे हो ना। और किसी की लाइफ में एक दिन, एक मिनट, एक पल ही बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो साल तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो किसी की साल बचाना आपके हाथ में है और आपका समय शुरू होता है अब। ठीक है, ओके, थैंक यू।